हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर अग्निवीर के बारे में। तो इंडियन नेवी एसएसआर एमआर अग्निवीर के लिए अगर आप भी फॉर्म फिलअप करने वाले हो या फिर फॉर्म फिलअप कर चुके हो या इन फ्यूचर आप कभी फॉर्म फिलअप करोगे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो उस टाइम पे जो आपको फोटो फॉर्मेट रखना है, यानी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होता है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम, वो फोटोग्राफ किस तरीके से आपको क्लिक कराना होता है, यानी जब आप उस पिक्चर को अपलोड करोगे तो वो कैसी फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसके लिए दायरे क्या हैं, यानी कि कौन से वो काम है जो उस फोटोग्राफ में होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मली कोई भी फोटो डाल देते हैं और उस वजह से क्या होता है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उनको किसी भी स्टेज में आउट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस खतरे से आप बच जाओ और आप अच्छे से इंडियन नेवी को ज्वाइन करो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। सारी छोटी बड़ी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको इंडियन नेवी की बेस्ट तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, कोर्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप की, उसे भी जरूर चेकआउट करना है एक बार। अब स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फोटोग्राफ फॉर्मेट में 3 टाइप की गलतियां होती हैं। गलती नंबर 1, उसमें क्या होता है कि आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं नॉर्मल फोटोग्राफ डाल देते हैं, ब्लू बैकग्राउंड, जो कि ये तो इंडियन नेवी बता के ही बोलती है नोटिफिकेशन में कि ब्लू बैकग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ब्लू बैकग्राउंड के साथ डाल देते हैं और कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरी गलती, इंडियन नेवी के द्वारा दिया होता है कि आपको डेट ऑफ फोटोग्राफ देना है, उसमें आपका नाम देना है, तो उसमें क्या करते हैं काफी लोग कि फोटोशॉप से अपना नाम उस पर एडिट करा देते हैं, जो फोटोग्राफ उन्होंने क्लिक कराई है, और वो फोटोग्राफ दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उसमें भी ब्लू बैकग्राउंड होती है या फिर व्हाइट बैकग्राउंड भी दे देते हैं काफी लोग, वो भी रिजेक्ट हो सकती है या हो जाएगी। तीसरी चीज जो कि रिजेक्ट हो सकती है वो है कि इंडियन नेवी के द्वारा एक आइडल जो फोटोग्राफ है वो किस प्रकार से होती है। वो फोटोग्राफ होनी चाहिए कि आपको अपने चेस्ट के पास एक स्लेट लेना है, उस पर लिखना है चौक से, व्हाइट में जो चौक से लिखोगे आप, उस पर आपको अपना नाम लिखना होता है, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी आप फोटो क्लिक करा लेते हो, उसके बाद भी आपकी फोटो फॉर्मेट रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, जो बैकग्राउंड है काफी लोग उसे व्हाइट करा लेते हैं, काफी लोग कोई और कलर दे देते हैं, ब्लू बैकग्राउंड नहीं कराते हैं इस वजह से। तो ये 3-4 टाइप्स हैं, इसे आपको इग्नोर करना होगा। पहली चीज, आपको नॉर्मल फोटोग्राफ नहीं देनी है। उसके बाद दूसरी चीज, आपको फोटो पे एडिटिंग नहीं करानी है अपने नाम की और डेट ऑफ फोटोग्राफ की। और तीसरी चीज, आप सब कुछ सही कर लेते हो तो बैकग्राउंड ब्लू नहीं दे, जो व्हाइट है या फिर नॉर्मल कोई बैकग्राउंड आप दे देते हो वो नहीं देना है, आपको लाइट ब्लू बैकग्राउंड देनी है। तो फोटोग्राफ फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके साथ आपके जो सिर पे कोई टोपी यानी कैप नहीं होनी चाहिए, या कुछ भी आप यूज ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करोगे। सिख जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये छूट रहती है, वो लोग ऐड कर सकते हैं जो वो लोग गियर हेड गियर पहनते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक चौक से लिखना है स्लेट के ऊपर, पहले अपना नाम कैपिटल लेटर में, जैसे अभिषेक सिंह, मैं अपना पूरा नाम लिखूंगा, उसके नीचे DOP लिख करके जो डेट है उस फोटोग्राफ की, जिस डेट में वो फोटोग्राफ आप क्लिक करा रहे हो वो भी आपको देनी होती है। और ये सब कुछ करने के बाद उसे आपको अपने चेस्ट के पास कुछ इस प्रकार से रखकर, जैसा कि फोटो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वो आपको शो करना होता है। और वही फोटो जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसे आपको यूज करना होता है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम। तो कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ फॉर्मेट अगर आपकी है, आपने अप्लाई करा है, तो ये बिल्कुल सही है, इसे आपको बिल्कुल ग्रीन टिक मिल जाएगी। और अगर आप इसके अलावा कोई फोटोग्राफ फॉर्मेट यूज करते हो तो उसके रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इंडियन नेवी वाले छोटी छोटी गलती ढूंढते हैं, तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना। अब सवाल ये उठता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया और ये फोटो फॉर्मेट दे दिया, उनको क्या करना है, फिर से फोटो क्लिक करा लो। जैसे ही आप, कोई भी डेट हो सकती है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट समाप्त होगी उसके बाद कॉरेक्शन विंडो ओपन होती है, उस टाइम पे आप अपने फोटो फॉर्मेट को एडिट कर लेना और अपना जो न्यू फोटोग्राफ है उसे वहां पर डाल देना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। सिंपल, जब कॉरेक्शन डेट आएगी पता करना और वहां पर वो आप अपलोड कर
देना। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। फोटो फॉर्मेट सही होना चाहिए, अगर सही ढंग से आप डालते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उस फोटोग्राफ की अन्य कॉपीज भी रख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर उसकी नीड होगी जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भी समझ लो। इंडियन नेवी के लिए हमने स्पेशल तैयार करा है बैच कोर्स। अगर आप इसके लिए इनरोल करना चाहते हो तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलती हैं, प्लस महा पीडीएफ, करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट जीके नोट्स हैं, साइंस के नोट्स हैं, उसके साथ में इंग्लिश के नोट्स हैं, रीजनिंग के नोट्स हैं। ये सब कुछ कंप्लीट एसएसआर और एमआर के लिए तैयार की गई है। अगर आप ये बैच कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो डायरेक्ट रक्षक ऐप से जाकर के भी इनरोल कर सकते हो। अभी 500 कोड आपको यूज करना होगा तो भी आप इनरोल कर सकते हो, या फिर एक और उपाय है जो आप यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आप इनरोल कर सकते हो, वो है मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और बाकी कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट क्राइटेरिया और किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हो वो सब कुछ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना हमारी स्टडी विद अभिषेक फैमिली को। और ये जो पसीना है इसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, तैयारी करते रहो। जय हिंद।